हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग मैंने आपको लगभग 10 सवाल तक करवा दिए थे। आज आपका 11वां सवाल है। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर जरूर करें, कम से कम शेयर जरूर करें और कमेंट मारना कभी ना भूलें। हमारे जो पढ़ाने का ढंग है आपको कैसा लगता है ये भी लिखें। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखें, नहीं अच्छा लगता है तो वो भी जरूर आप लिखें। ठीक, थैंक यू। चलते हैं बिना समय को गवाए हुए सवाल की ओर। देखिए क्या है आपका सवाल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना। कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका? तो इसके जीरोज का, यानी इसका पहले शून्यक निकालना और इसके स्क्वायर का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन जो द्विघात बहुपद का समीकरण जो निकालना है इसके शून्यकों के स्क्वायर का निकालना है। ठीक, तो पहले इसका शून्यक निकालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब इसका शून्यक जो हो जाएगा, देखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका, यानी माइनस बी, यानी माइनस बी। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू कर लीजिए, माइनस टू, तब आपका ठीक हो जाएगा, टू कर लीजिए। देखिए टू हो जाएगा, वहाँ पे टू हो जाएगा। देखिए इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। ठीक, हुज जीरोज आर स्क्वायर ऑफ द जीरोज, शून्यकों के वर्ग। देखिए अब इसका स्क्वायर शून्यक निकालना है तो क्या कहते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, 2 × 1 2 माइनस में आ गया। देखिए यानी एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x, क्या करते हैं माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2। देखिए दो में से एक गया एक, और 2 × 1 2, माइनस में साइन दिया गया 0। ठीक, 1 में नहीं टूटता आपका, इसलिए वहां पे 2 कर दिए। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में। देखिए x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए आपका जो शून्य का आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक आपका आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए x बराबर क्या आ गया माइनस का 2 यानी प्लस का 2, x बराबर क्या आ गया आपका प्लस का 2, x बराबर प्लस का 2, और एक आपका आ गया x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1। देखिए आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे ना, यानी एक अल्फा आ गया एक बीटा आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो था एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा नहीं लेना है, क्या लेना है अल्फा का स्क्वायर लेना है प्लस बीटा का स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर का है निकालने के लिए। फिर यहाँ भी अल्फा का स्क्वायर लेना और बीटा का स्क्वायर लेना है। देखिए यहीं पे कर देते, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस अल्फा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया आपका, देख लीजिए एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 1 5 x। देखिए 2 दूनी 4, 4 × 1 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक, देखिए शून्यकों का वर्ग कर देंगे, नहीं शून्य का आया ये, इसका वर्ग करके निकाल दी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस a इज ए फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 फाइंड है। कहता है कि ये जो है इसका फैक्टर है। जब इसका फैक्टर यानी इससे ये विभाजित हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है,
यानी जब विभाजित हो रहा है तो यानी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। विभाजित होने का मतलब है पूरा पूरा खत्म यानी x प्लस ए बराबर क्या आता है 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का a। अब a का वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10 ये भी 0 क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। अब इसमें क्या करते हैं पुट कर देते हैं ठीक। a का वैल्यू कितना है माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a उसके बाद ये माइनस का a ठीक प्लस 5 माइनस का a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर देखिए प्लस माइनस माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। देखिए कैंसिल क्या बचा माइनस का 5a ये प्लस में 10 तो उधर जाएगा तो माइनस में 10 माइनस से माइनस कैंसिल 5 दूनी 10 यानी a बराबर कितना आ गया 2। a का वैल्यू कितना आ गया 2। इसको नोट कीजिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए आपका अगला सवाल क्या कहता है इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros 1 प्लस अल्फा y बीटा एंड 1 प्लस बीटा y अल्फा। ठीक कहता है कि यानी क्या निकालने के लिए कह रहा है देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालने के लिए कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज दे दिया है 1 प्लस अल्फा वाई बीटा और 1 प्लस बीटा वाई अल्फा। इसी शून्यक का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और एक चीज दिया हो कि अल्फा बीटा अगर जीरोज है यानी शून्यक है तो इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है लेकिन इस जीरोज इस शून्यक का प्रयोग करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक तो देखिए पहले जो वो दिया हुआ वैल्यू इससे आप अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए अल्फा और बीटा का मान निकाल लीजिए अल्फा बीटा का मान। नहीं तो देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट मान निकाल लीजिएगा तो आसान रहेगा डायरेक्ट भी कर दीजिएगा तो भी आसान रहेगा। देख लीजिए मान निकाल के आपको बता देते हैं नहीं तो पहले देख लीजिए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पे शून्य कौन है एक ये है एक ये तो 1 प्लस अल्फा वाई बीटा प्लस 1 प्लस बीटा वाई अल्फा। ठीक फिर देखिए प्लस 1 प्लस अल्फा वाई बीटा इंटू 1 प्लस बीटा वाई अल्फा ये लेना है। ठीक देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ठीक देखिए 1 1 2 प्लस एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 इंटू बीटा बटा अल्फा तो बीटा बटा अल्फा। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा इसको अल्फा इंटू बीटा इसको इसके साथ में पहले इसको किए इसके साथ फिर इसी को इसके साथ फिर इसको इसके साथ फिर देखिए इसको इसके साथ कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बटा देखिए बीटा से बीटा खत्म अल्फा से अल्फा खत्म 1 हो जाएगा। ठीक 1 हो जाएगा ना। ठीक देखिए यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर लीजिए एक्स कर लीजिए। ठीक देखिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x नहीं तो रहने दीजिए इसको 2 अंदर में। ठीक 2 प्लस इसको तोड़िएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो लिखा है था फॉर्मूला किसमें टूटता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। ठीक इसमें टूटता है देखिए 1 1 2 1 1 2 1 1 2 इसको देखिए अल्फा बीटा यहाँ भी तोड़िएगा तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा और टूटेगा यही फॉर्म में यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए पहले क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। ठीक तो देखिए यहाँ पे
अल्फा है बीटा नहीं, तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का किस में तोड़े, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है, अभी तोड़ दिए। ठीक, देखिए आगे नहीं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, वहां से ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस बी बटा ए में, यानी माइनस का 4 बटा 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए -2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3 बटा 1, एक नीचे लिखिए चाहे मत लिखिए, इसको रहने दीजिए, एक नीचे लिखे चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपका क्या अल्फा बीटा यानी 3, क्योंकि एक आ गया, नीचे लिखे चाहे नहीं। x मल्टीप्लाई में रखिए +2 प्लस यहाँ भी माइनस का 4 का स्क्वायर और -2 इंटू 3 बटा 3। देखिए आगे आपका करते हैं, यानी x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 हो गया, यानी 2 प्लस 16, 3 दूना 6 यानी 6 बटा 3। ठीक, इंटू एक्स प्लस 2, 4 चौक 16 माइनस 6 बटा 3 यहाँ भी इस प्रकार से नीचे है, इसके नीचे। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 में से 6 गया 10, 16 में से 6 गया 10 बटा 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 16 में 6 गया 10 बटा 3 एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो 6, एलसीएम लेंगे तो 3 आया, यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 10 एक्स प्लस। ठीक, फिर देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3, 6 प्लस 10। ठीक, देखिए यानी आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बटा 3 इंटू एक्स, 16 बटा 3 इंटू एक्स। ठीक, प्लस 16 बटा 3 प्लस 16 बटा 3, एलसीएम लेंगे तो 3, यानी 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, यानी इसको इस प्रकार से इतना भी दे सकते हैं, आंसर हो गया। चलिए उतारिए इसको, एक तरीका से और बताते हैं। ठीक, उतारिए इसको। देखिए इसका एक और मेथड बता देते हैं, सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड क्या आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए क्या निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्या करते हैं निकालने के लिए, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3, बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए 4। तो देखिए 3 इंटू 1 3 3 प्लस 1 4 हो जाता है, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो गया तो x प्लस 3, और यहाँ भी कॉमन लीजिएगा तो 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ गया एक -3 और एक x का वैल्यू आ गया -1, यानी अल्फा का एक -3 और एक -1, क्या आ गया अल्फा का एक -3 और एक -1। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, इसका शून्यक दिया हुआ है, इस शून्यक पे आप रख दीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पहला शून्य क्या 1 प्लस अल्फा बटे बीटा, यहाँ पर अगर रखते हैं तो 1 अल्फा जो रखिएगा अल्फा का मान उसमें भी रखिएगा। देखिए अल्फा का अगर -3 हम लेते हैं, ठीक, अब बीटा -1, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, एलसीएम कितना गया 4, ठीक, 3 1 4। अगर देखिए 1 प्लस बीटा बटा अल्फा 1
बीटा लिए थे यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ भी लेंगे माइनस का 1 ही। अल्फा कितना लेंगे माइनस का 3, एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 जाएगा प्लस का 1 यानी 4/3। कितना आ गया अल्फा बीटा का, इसका जो शून्य का आ गया 4 और 4/3। अब इसको पुट कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, वहां पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अल्फा यहाँ से, यानी तो पुट कर दीजिए, अब पुट कर दीजिए इसमें इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पर क्या है पहला शून्य 4 और दूसरा शून्य 4/3, यहाँ पे पहला शून्य 4 दूसरा शून्य 4/3। तो देखिए x² माइनस 4 तिया 12 4 16/3x 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 प्लस 4 चौका 16 16/3 16/3। एलसीएम ले लीजिए, आपका ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, एलसीएम 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 16x प्लस का 16, ये आपका क्या हो गया आंसर। दोनों में आंसर मैच कर गया कि नहीं, ठीक। नोट कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर हो गया, सेम क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं। इसलिए जैसा है क्या निकालना है, वही इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे शून्य क्या अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक। अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा, ये आपका दिया हुआ है। देखिए x² माइनस अल्फा 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 2 अल्फा 3 अल्फा, तो आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा इंटू 2 अल्फा 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 बीटा तो अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू 2 बीटा इंटू 2 अल्फा 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। चलिए देखिए x² माइनस 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यानी 3x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 कॉमन हो गया, 3 को बाहर निकाल लिए x, ठीक, प्लस 2 2 कॉमन हो रहा है, 2 2 कॉमन ले लिए, अल्फा स्क्वायर, अब बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बाहर में देखिए ये बन गया आपका, यानी 4 1 5 अल्फा बीटा प्लस में 5 अल्फा बीटा, ठीक। चलिए सोल्व कर दीजिए अब इसको, तो अब तो आसान हो गया, x² माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 10 माइनस का 10 यानी माइनस b बटा b कितना है 10, तो माइनस का 10 1 तो नीचे लिखे जाए नहीं कोई दिक्कत नहीं, इंटू प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा तो b कितना है माइनस का 10 हो गया स्क्वायर, माइनस का 10 नहीं सिर्फ 10 है, लेकिन पहले बाई b क्या रहता है माइनस में माइनस, ठीक। 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 30 प्लस 5 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 30। चलिए सोल्व कीजिए इसको, x² माइनस माइनस प्लस 10 3 जा 30x प्लस 2 10 का स्क्वायर 100 माइनस 30 दूना 60 प्लस 30 पचे 150 यानी x² प्लस 30x प्लस 100 में से 60 गया 40, 100 में से 60 गया 40, 2 गुना 40 प्लस 150 यानी x² प्लस 30x प्लस 40 दूना 80 प्लस 150 यानी x² प्लस 30x प्लस 150 और 80 कितना होता है 230
230। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए आपका अगला सवाल क्या है। इफ x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए कह रहा है कि यानी x का वैल्यू दिया हुआ है जो किसका रूट है, इसका, इस इक्वेशन का क्या है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का क्या है, ये शून्यक है यानी मूल है। तो किसका वैल्यू निकालना है, ए और बी का। तो सॉल्यूशन देखें क्या करेंगे। हमारा जो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल टू, बी है ये क्या है बी, ठीक, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 2/3, x का वैल्यू क्या रखते हैं 2/3, इसमें पहले लिख लीजिए पुट x बराबर 2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मत मानिए, रहने दीजिए इक्वेशन, अगला मान लेंगे इक्वेशन। ठीक, पहले क्या रखते हैं x बराबर 2/3, x बराबर 2/3। चलिए देखिए x बराबर 2 से ज्यादा ना हो जाएगा, a x के जगह पे 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 दूनी 4 यानी 4a बटा 9, ठीक, 7 दूनी 14/3 प्लस b बराबर 0, प्लस b बराबर 0। एलसीएम लीजिएगा तो 9 यानी 4a प्लस 3 तिया 9 तो 14 तिया 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। इधर ये 9 उधर जाएगा, इधर ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में 9 गुना 0 0, यानी 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। देखिए इधर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 42 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अगला देखिए फिर x बराबर कितना रखते हैं, अगेन x बराबर अभी रखते हैं x बराबर -3, x बराबर -3। तो देखिए a-3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 प्लस b इक्वल टू 0। देखिए 3 तिया 9a स्क्वायर माइनस तो प्लस हो गया, 7 तिया 21 प्लस माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 0। क्या हो गया 9a स्क्वायर नहीं 9a प्लस b, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 21। ठीक, चलिए अब इक्वेशन क्या करना है, सोल्व करना है। इक्वेशन क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक, अब इक्वेशन सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, 4 तरीका लगभग है। आपको अगला जो चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन, उसमें सोल्व करवा देंगे। ठीक, उसमें बताया जाएगा कि आपको इक्वेशन सोल्व करने के कैसे इक्वेशन को हम अभी देखिए आपको, आप चाहे तो b का वैल्यू यहां से निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हैं, ये भी ऐसे भी आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक, और नहीं तो इसमें से किसी एक को काटिए, तो कटेगा कब, अगर 9 हम इसमें गुना कर देते हैं और 1 हम इसमें गुना कर देते हैं, तो देखिए तो यानी इसका वैल्यू इसमें गुना, इसका वैल्यू इसमें गुना, b वाला अगर काटना है तो b वाला कर दी, 9 इसमें गुना b 1 उसमें गुना। ठीक, तो देखिए यानी लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1 एंड इक्वेशन सेकेंड इंटू 9। फर्स्ट में 1 गुना किए, सेकेंड में 9 गुना, एंड सब्ट्रैक्ट, और क्या कर देंगे घटा देंगे, दोनों को दूसरे से घटा देंगे। घटाइए, घटाने के बाद जो प्राप्त होगा 4a प्लस 9b बराबर माइनस का 42। इसको गुना करेंगे 9 9 81 प्लस 9b बराबर 21 नमा, देखिए 9 9 दूनी 18 9 88। ठीक, घटाइए,
घटाने के बाद साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए 9b से 9b खत्म, 81 में से 4 गया, कितना बचेगा 77a, लेकिन साइन माइनस का क्योंकि बड़ा था। 189 और वो जुट जाएगा दोनों, तो देखिए 9 2 11, 8 4 12, 1 13, 1 2, यानी माइनस में ये भी आ गया कि नहीं। देखिए कटता है तो काट दीजिए। अगला इधर बता देते, देख लीजिए कितना आया माइनस, ये माइनस तो माइनस खत्म हो गया, देख लीजिए। ए का वैल्यू में इधर रखना है, और इधर आया 231/77, 3 से देखिए कट जाएगा, 77 तिया 231, 7 इकाई 7 इकाई 223, यानी ए का वैल्यू आ गया 3। अब किसी भी आप इक्वेशन में ए का वैल्यू रख दीजिए, पुट ए बराबर 3, यानी ए का मान इन इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर, मन है बी में रखने पे बी में रखिए, मन है सी में रखने पे सी में रखिए। चलिए मन बी ए में रख देते हैं, ठीक। चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9 है, सेम आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 21। 9a, ए का वैल्यू 3 प्लस बी बराबर 21, 9 तिया 27 प्लस बी बराबर 21। तो देखिए 27 तो इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर 21 माइनस 27, b का वैल्यू आ गया 21 में से 27 गया 6, कितना आ गया 6, यानी a का वैल्यू आपका आ गया 3, अब b का वैल्यू आ गया माइनस का 6, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखना है अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका क्या है जीरोज यानी शून्य है, तो प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो देखिए क्या इक्वेशन आपका x² माइनस px प्लस q, ये आपका इक्वेशन प्रूव क्या करना है, ये इसके बराबर है कि नहीं। देखिए LHS से अगर हम लेते हैं LHS क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर, यानी प्रूव करने का मतलब है इससे इसको दिखा दीजिए, नहीं तो इससे इसको दिखा दीजिए, आपको जो सुविधा पड़े, जिसमें आपको आसान लगे, ठीक। इससे इसको सोल्व करके इसको ले आइए, या तो इसको सोल्व करके इसको ले आइए। हमको ये पता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का, तो इसको सोल्व करने में आसानी होगा, इसलिए इसको सोल्व करके उसको ले आते हैं, ठीक। देखिए क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर। ये तो आपको बताया हुआ है कि एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा नहीं तो अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। इसको तो तोड़ के भी बताए थे कि अल्फा पे पावर 4 बीटा पे पावर 4 को कैसे तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बटा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। देखिए जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, नीचे है वैल्यू एक बार रख देंगे सबका। देखिए इसको जब तोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आइए बाहर में आपका इसको भी लिख लीजिए, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बटा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब इससे वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसमें दिया हुआ है देख लीजिए, a बराबर 1, b बराबर माइनस का p और c बराबर q, ठीक। तो देखिए सोल्व कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा a, तो माइनस b और माइनस का p आएगा, b का वैल्यू कितना है माइनस का p, तो क्या हो जाएगा p सिर्फ p का स्क्वायर, a तो 1 है, a क्या है 1, रहने दीजिए उसको, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा है, c कितना है q, a कितना है 1, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 2
अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो क्यू है, तो 2q का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर बटा उसके बाद देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर, q का स्क्वायर। ठीक, सोल्व कीजिए, सोल्व करिएगा आप, क्या आएगा देखें, पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर बटा q स्क्वायर। देखिए यानी इसको स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे तो देखिए पी स्क्वायर का स्क्वायर पी पे पावर 4 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो पी स्क्वायर इंटू स्क्वायर में पी पे पावर 4 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 ए बी 2 2 जा 4 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। देखिए p पे पावर 4, देखिए 4q स्क्वायर अब में से 2q स्क्वायर गया तो 2q स्क्वायर बच गया माइनस 2p स्क्वायर q बटा q। अब इसको सब के साथ ले लीजिए, p पे पावर 4 बटा q स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम जब लेते हैं देखिए 2q स्क्वायर बटा q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इंटू क्यू बटा क्यू स्क्वायर। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाकी ऊपर वाला सेम, यानी सबको अलग अलग साथ लिख सकते हैं। अब सरिया दीजिए, जैसे वो सरियाया हुआ p पे पावर 4 बटा क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 माइनस क्यू स्क्वायर से वो खत्म तो 2p स्क्वायर इंटू क्यू बटा क्यू। इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, p पे पावर 4 बटा क्यू स्क्वायर प्लस का माइनस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4p स्क्वायर आया था, 4p स्क्वायर आया था, हाँ ये देखिए 4p स्क्वायर कर लीजिए 4p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस का 2, ये आपका हो गया प्रूफ। यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS के इक्वल कौन आ गया, RHS, क्या हो गया प्रूफ। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ठीक।